प्रदेश के अमेठी जनपद में हूँ। जामू ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत दीघा गोपालपुर में। यहाँ की प्रधान है कुसुमा जी। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं आरपी सिंह, बब्बन सिंह जी, जिनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 3 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और 3 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह दिया है। प्रधान जी, बहुत बहुत बधाई हो 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के लिए। धन्यवाद सर। सर, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था जी कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। जी 2011 की बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। 19 शौचालय की बात कर रहा हूं। अब तो ऑनलाइन डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में जाता है। इन 3 वर्षों में कितना शौचालय देने का आपने काम किया ओडीएफ होने के बाद? लगभग हमारे ग्राम सभा में लगभग 1300 वोटर हैं जी, जिसमें 1300 वोटर में लगभग 1250 वोटर जो मौके पे गांव में रह रहे हैं जी, सब आ गए हैं। जो उस समय मौके पर बाहर से दिल्ली बम्बई जो थे उनको छोड़कर जी, लगभग पूरा गांव हमारा शौचालय मतलब पा गया है। आप जाकर पता कर लीजिए। हाँ सर, 2011 की जो बेसलाइन सर्वे थी, सबको तो उसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम भी है, खाना अलग बना रहा है। इस हिसाब से देखा जाए तो कितना शौचालय अभी आपने दिया है 3 वर्षों में? मैं सीधी बात, इस 3 वर्षों में लगभग खाली आवास आए हमारे यहाँ। आवास शौचालय है लगभग 150 बस। 150 प्लस जी। ओडीएफ होने के बावजूद भी आपने देने का काम किया जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतर रहा है, क्योंकि स्वच्छ समाज का तभी निर्माण सुनिश्चित हो सकता है जब शौचालय हो। सरकार की ये स्कीम बहुत बेहतर सरकार की तरफ भाई सामुदायिक शौचालय भी बना है हमारे ग्राम सभा में। चूंकि आप तो रीजनल प्रधान है। जी जी हाँ, पूर्व कार्यकाल में आपके बनाया गया जी हमारे पिताजी प्रधान थे जी जी 2015 से 21 तक उसमें बन गए। प्रधान जी, क्षेत्र फैला आपका तो काफी बड़ा है। क्षेत्र पंचायत से भी सामुदायिक शौचालय बनाना चाहिए। नहीं सर, क्षेत्र पंचायत से नहीं बना, सब जितने भी हमारे यहाँ आस-पास ही बने हुए हैं सब ग्राम पंचायत। लोग इस्तेमाल करते हैं सामुदायिक शौचालय का जो बना हुआ है? जी इस्तेमाल करते हैं। आप अभी जाना देख लेना। केयर टेकर की नियुक्ति होनी थी, हुई है? हाँ, केयर टेकर समूह से। जी समूह से रख रखाव उसका बेहतर तरीके से हो रहा है। हाँ पूरा। अगर देखा जाए सर, दीघा गोपालपुर में 19 शौचालय की मैं बात कर रहा हूँ। अभी कितना और शौचालय बनना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो जाए? लगभग सर ज्यादा तो नहीं बता, लेकिन लगभग 100 प्लस शौचालय और बनाए जाए, तब जाके ग्राम सभा शौच मुक्त। जी, जैसे बहुत लोग हैं जो अपने पिताजी से अलग हो रहे, जैसे आप बता रहे हैं जी, उनके 4 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, कोई अपना अलग निकल घर बनवा रहा है, उसके पास नहीं है। और नहीं सर, काफी समय का अंतराल भी व्यतीत हो चुका है। कोविड के समय में प्रवासी भी आए, दिल्ली भी गुजरात आवास आ रहा है, आवास भी आ रहा है, शौचालय भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जनता तक आप सीधा देने का काम कर रहे हैं। बहुत सराहनीय कार्य है सर। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने क्या क्या काम किया? सर कायाकल्प पूरा काम कराए हैं हम, जितना टाइलीकरण था जी विद्यालय में सब कुछ कराए हैं। दिव्यांग शौचालय बनना था, बना? जी दिव्यांग शौचालय बना हुआ है, दिखा दें आपको पास। टाइल्स वाइल्स लगना बढ़िया से लगवाने का काम किए? जी जी बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। और क्या काम उसमें आपने करवाने का काम किया? बच्चों को बैठने उठने का भी इंतजाम देने का काम किया? बच्चों बैठने के लिए जैसे ग्राम सभा में बेंच सीट रखा रहे थे जी। उसके बाद हमने ग्राम सभा में जितनी 2 विद्यालय हमारे दीघा है, दुलापुर है जी, सबके अंदर हमने कुर्सियाँ रखाई हैं बच्चों बैठने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रधान जी। क्योंकि उसके बाद चबूतरा भी बनवाए हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ दुर्गा पूजा कार्यक्रम भी लोग कर लेकर 2 चबूतरा बनवाए हैं कि लड़के उस पर बैठ कर। बाउंड्री वॉल की पहले से भी व्यवस्था थी कि आपने? नहीं, बाउंड्री वॉल हमारे पिताजी जब प्रधान हुए 2015 से 21 में ही जी 2018 साल में कराए थे। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा पंचायत भवन अध्यात्मिक होना चाहिए। पंचायत भवन की क्या है? पंचायत भवन स्थित थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए कि पंचायत भवन जब हमारा बनवा रहे थे हम जी, तो पंचायत भवन गिर गया सर जी। तो लगभग हमारे जामू ग्राम ब्लॉक में लगभग 6 या 7 हैं ग्राम पंचायत जिसमें पंचायत भवन अभी नहीं बनता। तो डिमार्केशन का आपने दरखास्त दिया है? हमारे सचिव चंदन मौर्य जी थे उस समय दिए हैं। इस समय किराए के भवन में पंचायत भवन संचालित हो रहा है दीघा गोपालपुर का? जी हाँ, पास में हो जा रहा पंचायत सहायक। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। हाँ जी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 3 वर्षों में कितना लगवाने का आपने काम? लगभग वृद्धा पेंशन सर लगभग 70 हो गया, हमें लग रहा है कोई बचा नहीं होगा। वृद्धा पेंशन संबंधित भी आपकी ग्राम पंचायत बेहतर हुई है? जी जी हाँ। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना था जी। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य आयुष्मान कार्ड लगभग सर जो हमारी पंचायत सहायक घर घर जाकर बनाई वो मतलब अंत्योदय श्रमिक यूनिट आधार पे भी अब तो जी जी
लेकिन जो पंचायत सहायक हमारी है आयुष्मान कार्ड घर घर जाकर बनाई। स्वास्थ्य संबंधित भी पेंशन, स्वास्थ्य संबंधित भी आपकी ग्राम पंचायत बेहतर हुई जी इन 3 वर्षों में। जी बहुत ही बढ़िया रहा प्रधान जी, क्योंकि यूथ हैं आप, युवाओं के प्रति आपकी सोच है। एक अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तभी अच्छा ग्राम सभा का निर्माण भी हो सकता है। जी सर, जी सर। बहुत ही बेहतर रहा प्रधान जी। प्रधान जी, खेत खलियानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए आप लोग कच्चे चकमार्ग बनाते हैं नरेगा के माध्यम जी। से। कितने किलोमीटर आपने खंड वाइज ही 200, 300, 500 मीटर करके बनाते हैं, कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग बनवाने का काम किया इन 3 वर्षों कच्चे में? मार्ग पक्के कच्चे लगभग कच्चे अगर सर हम आपको तो इस तरह नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब बता दें कि हर साल लगभग 6 या 7 चकरोट बनते हैं। 6-7 हाँ, एक गाँव में हमारे यहाँ 5 पुरवा हैं। दुलापुर है, गोपालपुर है, डीघा है, पूरे छबलाल पानी पुरवा है, एक पराग पानी पुरवा है। 500 गाँव लगभग मार्ग संबंधित भी बेहतर रहती है जी। और इसके बाद हमारे जामू लाग में सबसे ज्यादा इंटरलॉकिंग हमारे ग्राम से मिलेगी डीघा गोपालपुर में, आप देख सकते हैं। राजविष्य की डीसी मनरेगा क्षेत्र पंचायत से, जी मरेगा से ओनली नरेगा से आप इंटरलॉकिंग जी खरंजा देने का काम करते जी जी। हैं। आप हमारे गाँव ही जाकर देख लीजिए, ग्राम में किसी पूछ लीजिए। कौन सी ऐसी जगह थी जो प्रधान जी जो आपको लगा कि यहाँ पर बहुत ही दिक्कत थी, वहाँ पर मार्ग इंटरलॉकिंग देना था? जी सर, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। नहीं सर, लगभग जितनी भी दिक्कतें थी लगभग हमारे यहाँ निपट गई हैं सर। इस समय मार्ग संबंधित आपकी ग्राम पंचायत बेहतर हुई जी हाँ, बहुत विवादित थी, उसको उनको भी हमने कराया, लेकिन लगभग सब करवा लिया। तो ये जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जी ग्राम सभाओं में, तमाम तरीके, क्योंकि धूमधड़ी होती है, कैसे कैसे कन्विंस करना पड़ता है आप लोग के लिए बहुत। और सबसे बड़ी बात 230 रुपए की मजदूरी में काम करा ले जाना, 237 हो गई। 37 रुपए में काम करा ले जाना बहुत ही मुश्किल का काम है, प्रधानों के लिए बहुत टफ पड़ता है। तो कैसे आप थोड़ा आप मुझसे शेयर करें कि किस तरह से आप काम? अब सर यही है, जो अपने बहुत ज्यादा है खास वो तो 237 आ जाते हैं जी। और तो बड़ा मुश्किल है। लोग 3 भाई बाहर 300 चल रही है, 350, 400 चल रही है जी, दैनिक जो मजदूरी हो गई है। अब उनको मोटिवेट करना पड़ता है तो करते हैं। करो अमृत सरोवर, खेलकूद मैदान, आंगनबाड़ी केंद्र, जी, इस तरह की भी योजना जी। लाने में आप सफल रहे? जी, अमृतसर हमारा पास हुआ है, लेकिन बनवाए नहीं है। खेलकूद मैदान नहीं, खेलकूद मैदान सर अभी नहीं हो पाया। सर अभी जब मैं टहल रहा था तो तमाम लोगों से मैंने बात भी किया, लोगों ने कहा कि सर से ज़रा पूछिएगा, क्योंकि मृत्यु लोक है, कोई आता है तो जाना सबको पड़ेगा। अंतोष्टि स्थल कंपल्सरी कर दिया गया था जी। इसके लिए आपने एडीओ पंचायत से नहीं? बात हुई थी, पेपर में भी निकला हुआ था कि हर प्रत्येक ग्राम सभा में अमृत सरोवर, अंत्योदय स्थल, जी। खेल ये सब बनना मतलब तय था जी। लेकिन अभी कोई वो नहीं है। जमीन है ग्राम पंचायत में, अगर आए तो बनाना चाहिए। जमीन तो सर हम बता सकते हैं, लेखपाल मौके पाए जमीन तो निकाल देंगे वो। जमीन हो जाएगी व्यवस्था, अगर शासन दे जी। तो अंतोष्टि स्थल बनवाने के लिए आप तैयार हैं? जी तैयार है। प्रधान जी, आवास प्लस या दैनिक आपदा आवास पुरानी सूची के ही आधार पे जी। कितना आवास आपने देने का काम किया जी अभी इन 3 वर्षों में? जी अभी तीन वर्षों में लगभग 300 के ऊपर हमने दिया है। आवास देने का काम किया। विकलांग आवास थे, जिसमें से विकलांग आवास है। इस समय मौके पे विधवा आवास आया हुआ है। जी जी विधवा आवास है। इसके बाद आप दैनिक आपदा नई साइट खुलने जा रही है, कितना आवेदन करने जा रहे हैं जो पात्र लाभार्थी? लगभग हमारे ग्राम से सर 200 आदमी बचे हैं और लगभग सब पा चुके हैं। 200 लोगों को और आवेदन करने जी जा रहे हैं। इतना मिल जाएगा तो आवास हमारे यहाँ सब लगभग प्रति घर हो, चाहे पिता से अलग हो या माता से अलग हो या कोई भी हो, जी सब लगभग हो जाएगा। और ऐसे कौन से कार्य हैं प्रधान जी जिसको आपको करा के लगा कि बहुत ही बेहतर हमारी ग्राम पंचायत में? सबसे बढ़िया कार्य सर यही था, इंटरलॉकिंग वाला काम सबसे इंटरलॉकिंग, बढ़िया था। मार्ग हाँ, संबंधी। रास्ता सबसे बड़ा जरूरी है। प्रत्येक आदमी के पास मोटरसाइकिल, चपहिया गाड़ी है, अगर उसका साधन नहीं, सड़क रुक जाता है, बहुत दिक्कत होती थी। प्रकाश उत्सव की बिल लेके भी आपने कुछ काम किया ग्राम पंचायत में? जी। सोडियम हाई मास हाँ, स्ट्रीट लाइट सब लगी है सर खंभे पर हमारे। प्रकाश उत्सव की भी व्यवस्था देने का। स्ट्रीट लाइट लगी है हमारे घर के बाहर, आपने के लिए देखे यहाँ पूरा बेंच रखाए हुए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर बेंच जी सर भी रखवाने का काम। मंदिर, स्कूल, इसके बाद जहाँ जैसे जगह चौराहा टाइप पे वहाँ पे रखाए हैं। ग्राम पंचायत को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने माध्यम से? नहीं, ग्राम पंचायत संदेश यही देना चाहते हैं, भाई इतना काम कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत वालों को भाई ध्यान देना चाहिए। एसबीएम में आपकी भी ग्राम सभा चयनित हो चुकी है, जिसमें हाँ, आरआरसी सेंटर स्थापित ये जी सब बनने हैं। हाँ, चयनित हुई सर, बात हुई, 1 हफ्ता हुआ बात हुई हमारी अभी, लेकिन पैसा नहीं आया, लेकिन काम जल्दी आने वाले समय में समग्र विकास के पद जी पे 1 होगा, महीने के अंदर जहाँ तक पैसा आ जाए। स्वच्छता के मायने में। जी देवी गोपालपुर, जी दीघा गोपालपुर। दीघा गोपालपुर, जी। बहुत बढ़िया प्रधान जी, क्योंकि साफ सफाई की समुचित व्यवस्था होगी, जल निकासी में प्रबंधन होगा, ह्यूमन पाइप के जरिए। अब तो बरसात का समय आ गया है, तो जल निकासी का भी प्रबंधन आपने काम करवाने का काम? जल निकासी प्रबंधन सर हमारे जब पिताजी प्रधान थे 2015 से 21 में, उसमें ही सब करवा दिए थे। ये सब
बेहतर रहेगी। जी जी, इस समय हम खाली वो ओनली वन इंटरलॉकिंग लगवाए जी, मतलब जितना जहाँ पानी वानी भरा रहता था उसको पुरानी इंटरलॉकिंग थी उसको उखड़वा करना ही करा दिए, बहुत मरम्मत करा बेहतर। दी। ये थे ग्राम पंचायत दीघा गोपालपुर के प्रधान कुसमा जी के प्रतिनिधि आरपी सिंह बब्बन सिंह जी, जिन्होंने सीधी बात रखा कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की जो कल्पना लेके मैं लोगों के बीच में जाता हूं, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर रहता नहीं, क्योंकि मैं रिविजनल प्रधान हूं, हमेशा से यहां पर ग्राम पंचायत के लोगों की सेवा निरंतर करता रहता हूं। आने वाले समय में जो शेष समय हमारे पास बचे हैं और भी विकास कार्य ग्राम पंचायत दीघा गोपालपुर में देखने को मिलेंगे। यूपी न्यूज से शिव प्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह।